हिंदी भाषा को लेकर पूरे महाराष्ट्र में सियासत उबाल मारने लगी है और ख़ास करके अब तो उत्तर भारतीयों पर हमले भी होने लगे हैं। चाहे फिर वो मीरा रोड का इलाका हो या उत्तर मुंबई का इलाका हो या पश्चिम उपनगर हो, तमाम जगहों पर उत्तर भारतीय समाज जो है वो दहशत के साए में जीने को मजबूर है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस सियासत में कोई उत्तर भारतीय नेता सामने दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मधुकांत शुक्ला जी। मधुकांत शुक्ला जी का परिचय हम आपको देना चाहेंगे। देश के प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी हुआ करते थे तो उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे मधुकांत शुक्ला जी। और मधुकांत शुक्ला जी ने उत्तर भारतीय समाज को एक माला में पिरोने का काम भी किया है, उन्होंने नेतृत्व भी किया है, काफ़ी कोशिश की है। चाहे फिर वो अब कांग्रेस पार्टी में ना भी हो तो भी उनकी मंशा यही है, उनकी सोच यही है कि उत्तर भारतीय समाज किसी तरह एकजुट हो जाए। लेकिन आज हिंदी भाषा को लेकर जो आग पूरे महाराष्ट्र में फैलती जा रही है उसको लेकर मधुकांत शुक्ला जी क्या सोचते हैं, हम उनसे खुद पूछ लेते हैं। दादा, आपसे जानना चाहेंगे जो कुछ भी इस समय हिंदी भाषा को लेकर चल रहा है वो कितना जायज़ है? देखिए, हम सब भारत में रहते हैं। जब महाराष्ट्र के अस्मिता का प्रश्न आया, जब मराठी भाषा की बात आई तो मैंने कहा कि हर उत्तर भारतीय को मराठी सीखनी चाहिए और सीखनी ही नहीं चाहिए, मराठी में बोलना चाहिए और मराठी में काम करना चाहिए। मगर 20 साल, पिछले 20 साल ना उद्धव ठाकरे ने बोला कि मराठी सीखनी चाहिए, न राज ठाकरे ने बोला मराठी सीखनी चाहिए। इनकी जो राजनीतिक ज़मीन जो ख़त्म हो गई उसको ये खोज रहे हैं कि कहाँ मिलेगी। और मराठी आदमी समझ चुका है कि इनका मराठी से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने एक कॉलेज महाराष्ट्र में ऐसा नहीं बनाया कि जिसमें मेरा बेटा पढ़ के इंजीनियर मराठी में बन जाता। इन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डाला, इसलिए हिंदी की जगह इंग्लिश को ले आओ, ये इनकी प्लीडिंग है। और ये सिर्फ अपने मतलब से जीना चाहते हैं, मराठी आदमी का या मराठी भाषा का इनसे कोई लेना देना नहीं। साल 2008 में कल्याण में जो लोग रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, पर प्रांतीय कहकर उन्हें धक्का मुक्की उनके साथ की गई, उनके साथ मारपीट की गई और फिर वो मामला सुर्खियों में आया, काफ़ी विवाद हुआ और फिर वो शांत हो गया। लेकिन एक बार फिर महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। भले उसके तारीखों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये चुनाव के चलते हो रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये बम्बई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आ गए हैं और इसमें राज ठाकरे का बेटा खुद चुनाव हार गया। राज ठाकरे ने उसका प्रचार किया, एक ही सीट पे प्रचार किया पूरे महाराष्ट्र में, उसको भी वो चुन के नहीं ला सके। इतनी बड़ी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। मराठी अस्मिता और मराठी भाषा से प्यार ये पिछले 20 साल कहाँ चला गया था? अमेरिका ट्रिप पे गया था या ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप पे गया था या कहीं दुनिया की सीनरी की फ़ोटो खींच रहा था, कहाँ चला गया था? और आज इनका ये जो प्रेम जागा है ये मराठी भाषा का प्रेम नहीं है, अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए मराठी आदमी का फिर से एक बार इस्तेमाल कैसे कर ले, उनको गुमराह कैसे कर ले, उसका ये प्रयास है इनका। कुछ पल के लिए मान भी लिया जाए ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, तो ऐसे में वो उत्तर भारतीय नेता कहाँ हैं? फिर चाहे वो संजय निरुपम हो, चंद्रकांत त्रिपाठी हो, रमेश दुबे हो, कृपाशंकर सिंह हो, ये भी तो महाराष्ट्र के ही इनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही है और इन्होंने भी सियासत में काफ़ी परचम अपना लहराया। तो उत्तर भारतीय समाज के प्रति इनकी इतनी बेरुखी समझ में नहीं आ रही है। देखिए, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे परेशान हैं, अपनी ज़मीन खोज रहे हैं, वैसे ही ये सारे उत्तर भारतीय नेता, सो कॉल्ड उत्तर भारतीय नेता जो अपने आप को उत्तर भारतीय नेता कहते हैं, वो भी अपनी ज़मीन खोज रहे हैं। पीछे मैंने एक प्रयास किया था, आपको याद होगा, आप आए थे नहीं आए थे मुझे ध्यान नहीं है उस कार्यक्रम में, मगर मैंने प्रयास किया था कृपाशंकर, चंद्रकांत, रमेश दुबे,
इनको सबको इकट्ठा लाया था और लाके मैंने इन सब से आग्रह किया था कि देखिए रमेश दुबे जी, आप एनसीपी में रहिए, आप सीनियर नेता हैं, आप एनसीपी में उत्तर भारतीयों की जो पोजीशन बम्बई में दलितों से भी ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको न्याय दिलाइए, उनके लिए लड़िए। मैंने कृपाशंकर से कहा था आप बीजेपी में रहिए, आप कांग्रेस छोड़ के जाना चाहते हैं जाइए, आधे रास्ते हैं, मगर आप उनको उत्तर भारतीयों को बीजेपी में दिलाइए स्थान। चंद्रकांत त्रिपाठी से कहा था कि आप उसको कांग्रेस में दिलाने की कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा उसमें, कांग्रेस से भी बात करने में और बीजेपी से भी बात करने में और एनसीपी से भी बात करने में और हर दल से बात करने में। उसमें शिवसेना और मनसे के भी नेता थे। हमने कहा हम राज ठाकरे से जाके भी मिलेंगे और उद्धव से भी जाके मिलेंगे और उनसे भी कहेंगे उनको दो। और वहाँ एक मत से ये तय हुआ था कि हाँ भाई, हम लोग अपनी अपनी पार्टी में उत्तर भारतीयों को स्थान दिलाएंगे। मगर ये उस वीडियो को काट छाट के सब अपनी अपनी पार्टी में दिखाते रहे कि देखो मैं बड़ा नेता हूँ, और वहाँ जाके वो एडजस्ट होते रहे, अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं। वैसे ही वो लोग भी अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं जैसे ये लोग ढूंढ रहे थे। वो न कल नेता थे, और उन लोगों की आप बात करते हैं। अब बाल ठाकरे ने संजय निरुपम को निकाल दिया अपनी पार्टी से, एडजस्ट हो गए। मुरली देवड़ा शिवसेना की मेजॉरिटी होते हुए भी मुरली देवड़ा को मेयर, अपना कैंडिडेट शिवसेना का विड्रॉ करके, पूरी शिवसेना नाराज़ हो गई थी, विड्रॉ करके उसको मेयर बनाया बम्बई का। मैं पूछ सकता हूँ क्यों बनाया था? और आज वही उद्धव ठाकरे ने उनको शिवसेना लेने से मना कर दिया जब कांग्रेस छोड़ के वो उद्धव के पास जाना चाह रहे थे। क्यों? वो संजय निरुपम जब उनके नहीं हुए तो कांग्रेस के कैसे हो जाते? ये सब लोग अपनी अपनी ज़मीन खोज रहे हैं। इनके पास ज़मीन नहीं है, इनके पास तत्व नहीं है, इनके पास अपना प्रिंसिपल नहीं है। इस वजह से ये ज़मीन पर है नहीं, हवाबाजी करके ही सब जीना चाहते हैं। और मैं तो ये करने जा रहा हूँ कि चूड़ियाँ मंगा रहा हूँ सबके लिए। ये जितने उत्तर भारतीय नेता हैं सो कॉल्ड, उन सबको मैं चूड़ियाँ भेजने वाला हूँ। घर से बाहर निकलो और खड़े हो जाओ। जो अन्याय किसी पे हो, मराठी हो, उत्तर भारतीय हो, पंजाबी हो, सिख हो, मुसलमान हो, हम नेता हैं समाज के, हमारा उनके साथ खड़े रहना ज़रूरी है। हमको अपनी ज़मीन खोजने के लिए किसी के खिलाफ होने की ज़रूरत नहीं है। राज ठाकरे की तरह हिंदी का विरोध करके मैं नेता बन जाऊं या मराठी का विरोध करके मुझे मराठी से बहुत प्यार है। दादा कहते हैं धुआं जहाँ निकलता है आग वहीं होता है। इस धुएं की आग आपको कहाँ दिखाई दे रही है? चूँकि हमें पता है कि इसकी शुरुआत जब हिंदी भाषा को कंपलसरी किया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तो शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से इसका विरोध किया गया। वो दो भाई जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे, वो एक साथ लामबंद होते हुए नजर आए और वो बहुत जल्द ही एक मंच साझा करने वाले थे। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपने उस लिए गए फैसले को वापस ले लिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हिंदी भाषियों पर हमले शुरू हो गए हैं। मीरा रोड में एक मिठाई की दुकान पर कुछ मन सैनिक पहुंचे और उसके साथ उन्होंने मारपिटाई की, और धीरे धीरे ये बात एक बिजली की तरह चारों तरफ दौड़ गई। उत्तर भारतीय अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे हैं, सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर भारतीय नेताओं की जो उनका कर्तव्य बनता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय उपाध्याय ही क्यों ना हो, क्या ऐसा नहीं लगता है कि इनको आगे आना चाहिए और कम से कम उत्तर भारतीय समाज का ढांढस बंधाए और उन्हें ये बताएं कि उन्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जा सकता है, रोजी रोजगार कर सकता है, और ये सब कुछ जो हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। तो उत्तर भारतीय समाज के नेता कहाँ हैं दादा? एक आखिरी सवाल। यही मैं कह रहा था, ये जो नेता हैं इनको सबको मैं चूड़ियाँ खरीदने जा रहा हूँ। चूड़ियाँ खरीद के इन सबको भेजने वाला हूँ कि 15 दिन में अपना स्टैंड क्लियर करो, और अगर नहीं क्लियर किया आपने तो आपको रोज़ ऐसी चूड़ियाँ कोई ना कोई आपको भेजेगा कि इनको पहन के घर से बाहर निकलो। और
मैं सुबह इनकी क्या संजय उपाध्याय जी की बात खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि संजय उपाध्याय बोरीवली से लड़ना नहीं चाहते थे। जितना मैं उनको जानता हूँ, अलग विचार हो सकते हैं, अलग पार्टी में हो सकते हैं, मगर मैं उनको जानता हूँ। और उत्तर भारतीयों पे बम्बई में लगातार अन्याय हुआ है। जितना दलितों पे कभी अन्याय नहीं हुआ बम्बई के इतिहास में, उतना उत्तर भारतीयों पे हुआ है। तो उनको जब वो नहीं लड़ना चाहते थे, उनकी मनचाही सीट पे उनको लड़ने नहीं दिया जा रहा था, और उनको जानबूझ के बोरीवली की टिकट दी गई थी शेट्टी को काट के, कि वहाँ का सबसे मजबूत नेता शेट्टी उनको हरवा देगा। तब मैंने ललकारा था मोदी जी को कि अगर आप उत्तर भारतीय को टिकट नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, उनको लड़ा के हरवाने की साजिश मत करिए, और नहीं तो उत्तर भारतीय समाज कभी माफ़ नहीं करेगा आपको। ये जब कहा तो उसके मनोवल शुरू हुई, शेट्टी को मनाया गया। मैं उनसे भी, संजय उपाध्याय से भी कहना चाहता हूँ कि घर से निकलो, नहीं निकले तो चूड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, ध्यान रखना। और जो भी लोग इससे भागना चाहते हैं मैदान छोड़कर, वो भाग सकते हैं, मगर भगोड़ा कहलाकर जाना पड़ेगा। ऐसे मुंह छुपाकर भागने नहीं दूंगा। आपकी बार मैं सबको एक्सपोज करने का काम करूंगा। एक खबर और आ रही है दादा कि मुंबई के जो चौक हैं, जो चौराहे हैं, वहाँ पर जो बोर्ड लगे हैं, वो हिंदी भाषी के नाम पर जो भी बना हुआ है स्टैचू, या वहाँ पर जो पत्थर पे नाम जो लिखे गए हैं, वो नामांकन किया गया है, उसे भी कालिक पोती जा रही है। और ख़ास करके मधुकांत शुक्ला के एक जो उनके पिता श्री हैं, उनके नाम पर चर्च गेट ए रोड पर भी बाकायदा निर्जर के नाम से, मतलब वो मशहूर थे, और उनके नाम से भी वहाँ सुशोभितकरण किया गया था। अगर वहाँ पर कालिक पोती जाती है तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, ऐसा है, कालिक पोतने वाला कालिक पोत के भाग सकता है, इससे मैं रोक नहीं सकता। ये मेरे हाथ में नहीं है। ये निकम्मापन, ये हिजड़ापन इस सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का होगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं देश के, उसकी सुरक्षा करने में असमर्थ है। ये फडणवीस का फेल्योर है, ये हमारा फेल्योर नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत होगी उद्धव ठाकरे में और राज ठाकरे में, तो उनको शुरू सीताराम देवड़ा और मुरली देवड़ा से शुरू करना चाहिए। मैं उनका जवाब देने हर चौराहे पे खड़ा मिलूंगा आपको। और क्या लगता है, ये जो कुछ भी चल रहा है, इसका कोई नतीजा? अभी बिहार में भी चुनाव होने हैं, और ख़ास करके यूपी बिहार में जो भी आने वाले चुनाव है, उस पर इसका कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, इसका असर बिहार पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया है। राज ठाकरे कभी कभी सही बात भी पूछता है। उसने मोदी जी से पूछा कि हमको क्यों कह रहे हो हिंदी पढ़ाओ, तुम अपने यहाँ क्यों नहीं हिंदी पढ़ा रहे? तो मोदी जी को पलट जवाब देना चाहिए था कि वहाँ के भाषा की शेड्यूल में हिंदी को इंक्लूड करना चाहिए था, कि जो भी हिंदी पढ़ना चाहे। गुजरात की बात कर रहे हैं? हाँ, गुजरात की बात कर रहे हैं। और मोदी भी देश के प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि वो बनारस से चुनाव चुन के आए हैं। गुजरात से चुन के आए होते तो शायद नहीं बन पाते। और अगर हिंदी के विरोध का वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि फडणवीस की राज ठाकरे की दोस्ती जग जाहिर दोस्ती है, बगल मुंह में राम और बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। न मोदी जी का चलेगा, न कांग्रेस का चलेगा। कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश बिहार में लड़ना है, मोदी को भी लड़ना है। ये नेता जो आपस में बैठ के जो चक्री चला रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का सोच रहे हैं, उसमें मधुकांत शुक्ला जैसे अकेले आदमी की आहुति चढ़ सकती है। मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। अगर शहीद होना पड़े तो मैं शहीद हो सकता हूँ, मगर मैं एक की बार सबको एक्सपोज कर दूंगा। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र में सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर लोग कई पीढ़ियां गुजार चुके हैं, और यहाँ भाषावाद, प्रांतवाद को लेकर सियासत हर बार फन उठाए देखी गई, उसे महसूस किया गया। और
आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और ऐसे में हाशिए पर खड़ी दो पार्टियां, चाहे फिर वो राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या फिर उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, इन दोनों पार्टियों को इस राजनीति का कितना लाभ मिल पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ प्रांतवाद और भाषावाद के नाम पर जो आग लगी है, इस आग को बुझा पाने में महाराष्ट्र सरकार कितनी कामयाब हो पाती है ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के सफर में इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद संजय जी।